आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस के 8 प्रो के बारे में, जो कि एक प्रीमियम फ़ोन है और अभी अभी लॉन्च हुआ है 1 महीना पहले। उसके अंदर एक फीचर कह लो या एक गलती से इंस्टॉल किया हुआ बग कह लो, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर प्रीमियम फ़ोन वन प्लस का लॉन्च हुआ है पिछले महीने और उसके अंदर एक बग देखने को मिला है। उसका जो कैमरा है वो इंफ्रारेड है, मतलब वो आपकी जो क्लोथ्स होते हैं उसके आर पार भी देख सकता है। मतलब जो एक्सरे मशीन्स वगैरह होती हैं वो आपके अंदर देख सकती हैं। मतलब जैसे मैंने ये शर्ट पहनी तो इसके अंदर वो देख सकती हैं। तो इस तरीके से जो कैमरा है वो भी ऐसा कर सकता है। और वो भी अगर किसी ने समझ लो कोई टी शर्ट पहनी है तो टी शर्ट के अंदर उसने क्या छुपा रखा है वो सब कुछ उस कैमरे से नजर आता है। उसके अंदर एक फिल्टर है जो प्री इंस्टॉल आता है, आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्री इंस्टॉल आता है और वो उससे आपको नज़र आ सकता है। और ये प्राइवेसी को बहुत ही ज़्यादा इससे खतरा हो सकता है एक ले पर्सन की। तो यहाँ पर ये बात तो साफ है कि जो कंपनी है वन प्लस उसने यहाँ पर जानबूझकर ये फीचर नहीं डाला है, गलती से ये फीचर जो है उस फ़ोन में शामिल हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसको इसलिए फीचर नहीं बोल सकते, हम इसको एक बग बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक मज़े की बात और ख़तरनाक बात यह है कि ये जो बग है वो इसके हार्डवेयर में है, ना कि सॉफ्टवेयर में है। यहाँ पर उन्होंने एक उसका पैच निकाला है जो कि उसको मतलब रिपेयर कर देता है, इसको रिमूव कर देता है। लेकिन वो सिर्फ चाइनीज़ फ़ोन्स के लिए, मतलब जो फ़ोन चाइना को डिलीवर हुए सिर्फ उनके लिए है, बाकी कंट्रीज़ के लिए कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ उसमें भी इसको मतलब परेशानी होती है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है उसको चेंज किया जा सकता है। और एक बंदा अगर अपडेट करना ही नहीं चाहता अपने फ़ोन को तो उसके पास तो ये फीचर रहेगा, तो मतलब वो तो यूज़ कर सकता है। और अगर कोई अपडेट कर भी लेता है तो उसके बाद भी इस फीचर को यूज़ कर सकता है क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को यहाँ पर आसानी से आप चेंज कर सकते हो। ये जो बग है ये हार्डवेयर में, मतलब जो कैमरा है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये इंफ्रारेड और एक्सरे के जैसे आर पार देख सके। तो इसमें हार्डवेयर को चेंज करना होगा, ना कि सॉफ्टवेयर को। और ये तो बहुत मुश्किल है कि दुनिया में कम से कम 4-5 लाख तो उनके अभी तक बिक ही चुके होंगे फ़ोन्स। तो वहाँ पर सबको वापस लेना और सबका जो है चेंज करना हार्डवेयर, मतलब सबका कैमरा चेंज करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो वन प्लस कंपनी है ये बैन भी हो सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर अब बात करते हैं इसके नुकसान की। तो आपको पता है जैसे कि मतलब किसी के कपड़ों के आर पार देख पाना ये तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है और यहाँ पर कुछ भी गलत हो सकता है। और आपको पता है हमारी कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कोई भी चलता फिरता बंदा होगा उसकी पिक ले लेंगे, उसको ब्लैकमेल करेंगे। तो यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर कुछ इसके फ़ायदे भी हैं अगर इसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, एयरपोर्ट्स पर या जो ट्रेन स्टेशन वगैरह होते हैं या जो पुलिस स्टेशन होते हैं या चौकियाँ वगैरह जो होती हैं, नाके वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर जो है मैनुअली चेकिंग होती है आज के दौर में भी, दुनिया में, पूरी दुनिया में। तो वहाँ पर अगर एक बंदा अपने जो कपड़ों में कहीं पर भी पिस्टल लेकर घूमता है तो वहाँ पर मैनुअली उसको जो है सर्च करना पड़ता है पुलिस वाले को, उसको छुपाना आसान होता है। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी उनके पास चली जाती है, पुलिस वालों के पास, या जो रेलवे के या जो रेलवे पुलिस होती है या जो एयरपोर्ट पुलिस होती है उनके पास अगर चली जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है क्योंकि इससे हमें लोगों को रोकना नहीं पड़ेगा। हमें दूर से ही बस एक स्कैन करेंगे स्क्रीन में और सामने आ जाएगा कि किसकी पॉकेट में या किसके कपड़ों में क्या कुछ छुपा हुआ और हम उसको देख पाएंगे। और यहाँ पर टाइम भी बचेगा और यहाँ पर जो हमें पुलिस है, रेलवे पुलिस या एयरपोर्ट पुलिस, उनको भर्ती करने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सारा काम ऑटोमेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिवली इस चीज़ को यूज़ किया जाए, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए तो ये भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है, मतलब पुरानी है। जो एक्सरे आप करवाते हो उसमें भी यही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो अगर उनकी बात की जाए तो वो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, उनको हिला पाना भी मुश्किल होता है। तो एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने क्या किया, बस एक छोटे से फ़ोन के छोटे से कैमरे में ही इस फीचर को, इस टेक्नोलॉजी को डाल दिया और ये बहुत ही बड़ी रिस्क की बात है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। लेकिन इसको जो इन्होंने माइक्रो करके एक फ़ोन में डाल दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है और इसमें प्राइवेसी को प्रॉब्लम हो सकती है।
और आने वाले दिनों में इसको निकालने की मतलब इस बग को दूर करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि अगर ऐसा ना कर पाए तो वन प्लस कंपनी बैन भी हो सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया है कि एक ऐसा कैमरा भी मतलब एक ऐसा फ़ोन भी आ चुका है कि जिसके कैमरे के थ्रू आप जिस्म के आर पार भी देख सकते हो, मतलब जिस्म के अंदर क्या है, मतलब किसने क्या चीज़ छुपा रखी है, मतलब कुछ भी वो आप देख सकते हो कैमरे के थ्रू। दोस्तों आप यहाँ पर प्ले स्टोर पर भी ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन अवेलेबल है जिनसे ऐसा जो ये दावा करती हैं कि वो ऐसा कर सकती हैं, लेकिन ऐसा दोस्तों मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक एप्लीकेशन ऐसा नहीं कर सकती, वो सब प्रैंक होती हैं। लेकिन यहाँ पर रियल में भी वन प्लस के जो 8 प्रो है उसके अंदर ये रियल में फीचर आ चुका है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। क्या आपको क्या लगता है, क्या सच में इस फीचर को यहाँ पर बैन होना चाहिए? क्या इसको हमारे जो रेलवे पुलिस या एयरपोर्ट पुलिस या ट्रैफिक पुलिस उसको यहाँ पर इस फीचर को यूज़ करना चाहिए, ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहिए? इस बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।